नमस्कार। आज मैं एक वीडियो लेकर के एक जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने अनेक यूट्यूबर्स को जिनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं, मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने टारगेट किया 2024 में कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। उन्होंने ऐसा कह के संबोधित किया अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए, मैं जानता हूँ तथ्य के तहत उन्होंने बात की। मैं भी आपको तथ्य के तहत ही बातें बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। चलिए बात करते हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेज में ये स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें रक्त के थक्के जमना भी शामिल है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि ऐसे दुर्लभ मामले ही सामने आए होंगे। अब भारत में जो मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रही हैं, वो कहीं न कहीं कोविशील्ड को जिम्मेदार कराया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है। चलिए, यूट्यूबर ने कहा है, ये ब्रिटेन की बात है, हमने माना कि मौत हुई है। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये भी मान लिया, लेकिन ये ब्रिटेन की बात है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामले चल रहे हैं। इस खबर ने दुनिया भर में लोगों को चिंता में डाल दिया है। इसमें भारतीय भी शामिल हैं, लेकिन भारतीय चैनल, सोशल मीडिया इस बात को लेकर के इतनी हवाएं उड़ा रही हैं कि ये सारे काम जो यहाँ पर मौतें हुई हैं वो नरेंद्र मोदी के कारण हुई हैं। उन्होंने इनको मौत को सौदागर तक कह दिया। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं उन यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने बारे में जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। अब इसे लेकर हुए खुलासे के बाद इंडिया टुडे, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, इंडिया टुडे का रिपोर्ट ये है कि डॉक्टरों से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से उत्पन्न दुर्लभ प्रभावों को लेकर बात की। अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने चैनल से बात करते हुए कहा कि वैक्सीन से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव आमतौर पर वैक्सीनेशन के कुछ हफ्तों के भीतर ही होते हैं। इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले से टीका लिया था, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आज सोशल मीडिया अच्छे यूट्यूबर नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर क्यों ठहरा रहे हैं? नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजू जयदेवन ने कहा कि वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभाव पहली खुराक के शुरुआती महीनों में देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोग बुखार हुआ करती थी, ये कुछ सप्ताह के अंदर हुआ करती है, लेकिन आज कई वर्ष बीत गए, उसके बाद भी मौतों का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को क्यों उठाया जा रहा है? आप लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर कुमार ने कहा कि भारत में वैक्सीन के बाद टीटीएस का एक मामला भी नहीं मिला है। टीटीएस का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। टीटीएस से शरीर में खून के थक्के जमने, यानी इसको ब्लड क्लॉट कहते हैं, होने लगते हैं, या बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगता है। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों ने कहा कि टीटीएस के मामले कोई नई चीज़ नहीं है। टीटीएस पिछले 100 वर्षों से चर्चित बीमारी रही है। इसका पहला मामला 1924 में रिपोर्ट किया गया था। ये क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में डॉक्टर काफ़ी समय से जानते हैं और 40 से भी अधिक सालों से टीटीएस चिकित्सा का अध्ययन विषय। वहीं डॉक्टर जयदेवन ने कहा कि दोनों टीके प्रभावी हैं। उन्होंने कहा, यह कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर हैं। सभी टीकों को चिकित्सा उपचारों से दुष्प्रभाव होते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है
डॉक्टरों ने माना कि जितने भी टीका पड़ते हैं सभी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। सर्दी होना, खांसी होना, हल्का बुखार आना, इस तरह की बातें हुआ करती हैं। लेकिन यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी को कि नहीं, वो मौत के सौदागर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाया है, उन्होंने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा है और उनको जेल तक का डिमांड किया गया है। भारत में टीके लेने वाले करोड़ों लोग जीवित हैं और सब ठीक हैं। जब सब ठीक है, जो करोड़ों लोग जीवित हैं, तो कैसे ये मौत के सौदागर हो सकते हैं? मौतें आनी जानी लगी रहती हैं, मौत होंगी और मौत हो रही हैं और होती रहेंगी।